हमारा जो प्रमुख जो उद्देश्य है आज जो है आज है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। मतलब कि किसी का जैसे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जकड़न है, सर्वाइकल है और किसी भी प्रकार से जो है दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो है नसों का जो है अचानक से बंद हो जाना और उस स्थिति में जो है शरीर के किसी भी अंग का जो है काम न कर पाना, तो उसी एवज को लेकर के जो है आज जो है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है मनाया जाता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो हर घर तक मतलब कि जहाँ तक एक फिजियोथेरेपी की जो है नीड होती है वहाँ तक जो है पहुँचाने का जो है उद्देश्य जो है आज हमारे द्वारा जो है किया गया है। और इसके साथ साथ जो है हमारे जो संस्था में जो है प्रमुख जो सेवाएं हैं वो जो है उनसे आप जो है भलीभांति परिचित है। यहाँ पर जो है पुनर्वास की दिशा में जो है बहुत सारी सेवाएं जो है आप लोगों के बीच में जो है दी जाती है। उनमें जैसे काउंसलिंग है, फिजियोथेरेपी है और सोशल वर्क से रिलेटेड है और प्रोस्थेटिक्स एंड ऑस्थेटिक्स है। जितने भी हमारे जो दिव्यांग और विकलांग और जितने बुजुर्ग जो लोग हैं जो उनकी जो है नीड में जो है हम हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। और आज जो है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है आप लोगों से जो है रूबरू होने का जो है मौका मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और इसके साथ साथ जो है आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है भलीभांति जो है उनका प्रयोग भी कर रहे होंगे और मास्क जो है मास्क और सैनिटाइज़र और अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रख भी रहे होंगे और दूसरों का भी जो है ध्यान रख रहे होंगे। तो आज उसी की पूर्ति के लिए जो है आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब मैं उम्मीद करूँगा कि डॉक्टर साहब जो है फिजियोथेरेपी के बारे में जो है एक बार बताएं कि किस प्रकार से जो है वो जो है लोगों की सेवाएं देते हैं और किस प्रकार से जो है इस दिवस को मनाया जाता है। डॉक्टर मनीष। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष, फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिजियोथेरेपी दिवस है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। तो आज के दिन मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप जो है यहाँ पे आए हैं। एक फिजियोथेरेपी जो एक पद्धति है, जो एक प्रोफेशन है, इसको बहुत ही कम लोग अभी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अगर किसी को सर में दर्द है या कंधे में दर्द है, वो सीधा कहाँ जाते हैं? तो सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास। पेन किलर ले लिया, विटामिन डी की गोलियाँ खा ली, ठीक है, महीने हो गए, साल हो गए, लेकिन फिर भी उनको कोई भी आराम या रिलीफ नहीं मिल पाता। इसका कारण ये है क्योंकि कुछ बीमारियाँ शरीर के अंदर होती है, वो दवाइयों से ख़त्म नहीं होती। उसके लिए आपको जो शरीर की जो व्यायाम, उनकी एक्टिविटी, इसको फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं, वो होना भी बहुत आवश्यक है। आज के दिन जो एक पूरे विश्व के अंदर जो फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन है, जो पद्धति है, उसके लिए एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि जो घर घर तक इस पद्धति के बारे में एक व्यायाम, जो एक चिकित्सा है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको किस किस बीमारी में उसको आराम लग सकता है, इसी के लिए दिवस पूरे विश्व में आज मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में हम भी यहाँ एक कैंप जिसका नाम है सेवा, निःशुल्क सेवा कैंप, वो हमने रखा हुआ है। यहाँ पे आ जाने वाले जितने भी मरीज़ हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक तो निःशुल्क आज के लिए कैंप रखा गया है। इसके अलग आपको पता है कि जो भी समय चल रहा है वो बहुत ही मुश्किल घड़ी है सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि एक कोरोना जो एक बीमारी है, जो वायरल बीमारी है, इसने पूरे विश्व को चपेट में लिया। अब इससे बचने के जो उपाय हैं, क्योंकि इसका भी कोई इलाज नहीं आया है, पूरे विश्व के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी खोज में लगे हुए हैं। कोई मेडिसिन इसकी मिल जाए, कोई वैक्सीन इसकी मिल जाए। जब तक कोई वैक्सीन इसकी नहीं मिलती तब तक हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, और जब तक कोई इलाज नहीं है तब तक हमारे पास सिर्फ बचाव है। वो कहते हैं कि इलाज से बचाव बेहतर। तो इससे बचाव जो है वो करना बहुत आवश्यक है। कारण यह है क्योंकि ये एक नॉर्मल बीमारी है, पहली बार जो है इसने दस्तक दी है पूरे विश्व के अंदर। उससे पहले बहुत सारी खतरनाक बीमारियां भी होती थी, लेकिन उनकी हमारे पास मेडिसिन, वैक्सीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं। लेकिन जो ये बीमारी है, कोरोना जो वायरस है, इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। और आने वाले समय में कब तक वैक्सीन आएगी, जब तक नहीं आती तब तक हमें हर पल, हर समय से सिर्फ बचाव करना है। और बचाव हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे जो ज़रूरी बात है, वायरस जो कोरोना वायरस है, ये सिर्फ आपके मुंह से और नाक से, सिर्फ 2 जगह से आपके शरीर के अंदर आ सकता है। आपने अगर इस 2 जगह को आपने बचा लिया, इसको ढक के रखा, मास्क पहन के रखा, इसके अलावा आपको कहीं किसी शरीर के किसी हिस्से से वो वायरस आपके बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसका हमेशा ध्यान रखिए कि मास्क,
हमेशा हमेशा पहन के बाहर निकले। घर में भी अगर आप रहते हैं तो थोड़ा सा सब घर के सदस्यों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें ताकि क्लोजनेस ना आए, क्योंकि घर के जो काम करने वाले लोग हैं वो बाहर जाते हैं, जो महिलाएं हैं वो मार्केट में सब्जियां लेने भी जाती हैं, सामान लेने भी जाती हैं, तो हर जगह से कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट होता है, हाथों का बड़ा कांटेक्ट होता है। तो हाथों का आपको हमेशा ध्यान रखना कि या तो सैनिटाइज आप करें या साबुन से उसको हाथ धोते रहें। जब भी आप बाहर से घर में आएँ तो हाथ जरूर धोएं। हाथ धोने के बाद ही अपना जो मास्क है आप वो तभी उतारें। मास्क उतारने के बाद आप घर से उसको या तो बाहर टांग दें या उसको वॉश करके आप रख दें, क्योंकि मास्क और हाथ ये बहुत ज़रूरी है। हाथ धोना और मास्क पहनना, बिना मास्क के आप बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलिए, तब इससे बचाव हो सकता है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है वो एक ऐसा वायरस है जो अगर एक को हो जाता है तो फिर उससे वो कितने लोगों को हो सकता है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये चेन की तरह है, ठीक है ना। तो उसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका सिर्फ बचाव है, अभी कोई इलाज नहीं है। इसके बचाव और इलाज के लिए जो है कुछ फिजियोथेरेपी पद्धति ने भी बहुत मेहनत करके कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज खोजी हैं, उनका इंटरवेंशन किया है, जिससे जो है कि आप बहुत हद तक बच सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस के लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके फेफड़ों को करता है। सांस लेने के जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। अब जो कोरोना वायरस अगर आपके बॉडी के अंदर चला जाता है तो लगभग 7 से 14 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, उसके लक्षण आना शुरू होते हैं। उसमें आपको जो है बुखार हो सकता है, ठीक है, गले में खराश हो सकती है, आपको सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो सकती है, ठीक है, सर दर्द रह सकता है, आपको कुछ खा रहे पता नहीं लग रहा है इसका नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, कुछ पता नहीं लग रहा है, टेस्ट आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे जो कॉमन लक्षण हैं ये इसके कोरोना वायरस के अगर आपके अंदर है वो इफेक्टेड हैं तो ये इसके लक्षण आ सकता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस किसी को अगर बीमारी हो भी जाती है तो कई बार उसको पता नहीं लगता, लेकिन ये जो लक्षण है ये लक्षण आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर ये लक्षण किसी को भी हैं तो तुरंत आप अपने आप को फैमिली से, बाहर के लोगों से थोड़ा अलग रखें, ठीक है। घर में ही कोई ऐसा कमरा या कोई ऐसी जगह आप रखें जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, आप रह सकते हो कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप न्यूज़ देखते हैं, मेंटल प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि इतनी डेथ हो गई, इतने केसेस आ गए, वो सब जो है नॉर्मल है, ठीक है। जो कोई बीमारी आती है तो इस तरह से फैलती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उससे घबराइए मत, दिमाग में प्रेशर मत डालिए कि कोरोना हो जाएगा तब क्या होगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर जो भी जो डेथ होती है वो मोस्टली कब होती है, ये तो क्रोनिक बीमारियों को पहले से ही है, जिनके लंग्स बहुत कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी, ठीक है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है बहुत कम है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको आपको बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, इसको बढ़ाने के लिए 3-4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ उनको ध्यान दीजिएगा, उसको करिएगा, चाहे आप स्वस्थ हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इन्फेक्टेड है नहीं है, अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अब उसकी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना है, सुबह शाम 3 बार करें, 4 बार करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहला जो है वो है एक मेंटल प्रेशर को आपको कम करना है, जो मानसिक तनाव है, ठीक है, उसको कम करना है। कम कैसे करना है? जो भी हम न्यूज़ देखते हैं डेली कि आज इतने केस हो गए, आज इतना डेथ हो गई, ठीक है, उस चीज़ से थोड़ा बचो। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से अगर बीमार हो जाओगे ना तो शारीरिक रूप से आप बीमार डेफिनेटली होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो जो मानसिक प्रेशर है, मानसिक जो दबाव है, उसको आप कम रख के न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान न दें, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फिश बने। सबसे बड़ी बात है, इस बीमारी से बचना है तो सेल्फिश बने, ठीक है ना। तो न्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान न दें, मानसिक प्रेशर को कम से कम रखें, खुश रहें। दूसरा ये है फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो व्यायाम होता है शरीर का व्यायाम। कुछ लोग, मैं पेशेंट देखता हूँ, कोरोना काल में हमारा सेंटर चल ही रहा था, तो कुछ आते लोग, उनको अगर मैं एडवाइस भी करता हूँ तो कहते हैं कि सर हम तो काम करते ही हैं सुबह से लेकर शाम तक। लेडीज़ आते कहते हैं कि हम तो काम करते ही सुबह से लेकर, खाना बनाना, ये करना, घर के सारे काम होते हैं। देखिए, वो काम होते हैं, व्यायाम नहीं है, ठीक है। व्यायाम को और काम को, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग समझिए। जो आप काम करते आ रहे हैं वो आपके शरीर को आदत है उस काम करने की, उसके अलावा आपको कुछ काम करने की आदत नहीं है, वो व्यायाम में नहीं है। व्यायाम का मतलब होता है कि आपके शरीर के हर एक जोड़, हर एक जो मांसपेशी है
वो आपकी कार्य कर रही है, उसको वो काम कार्य कराना है, वो होता है व्यायाम। ठीक है, तो जो भी घरेलू कार्य है उसको छोड़ के उसको अलग कर दें आप। उसके अलावा जितनी भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, जो व्यायाम है, जो बाबा रामदेव जी आपको सिखाते हैं, आप सब चैनल देखते भी होंगे। किसी की कैसे भी कोई भी मोड हो सकता है एक्सरसाइज करने का, वो ज़रूर करें, क्योंकि एक स्वस्थ अगर बंदा है, कोई स्वस्थ इंसान है, उसके लिए भी प्रतिदिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। जो स्वस्थ है उसके लिए बता, ठीक है। जो अस्वस्थ है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी पे आपको ध्यान देना है, प्रतिदिन व्यायाम जरूर करना है। चाहे वो रनिंग कर सकते हैं, चाहे आप आधा घंटा वॉक कर सकते हैं, आधा घंटा आप जो पीटी स्कूल में सिखाई जाती है सारी, ठीक है, उस तरह का व्यायाम आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का व्यायाम आप जो है आधा घंटा कम से कम आप जरूर करें समय निकाल के। दूसरा, एक हेल्दी डाइट, जो हमारा पोषण जो होता है हमारा, ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं वो आपका ठीक होना चाहिए। उसको कोशिश करें ताज़ा भोजन ही खाएं। 2-2 दिन पुराना फ्रीज में रखा हुआ भोजन उसको आप जरूर अवॉइड करें। ये नहीं कि आपने शाम को बनाया और अगले दिन की शाम तक वो भोजन चल रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करें। कि ताज़ा भोजन खाएं, ठीक है ना, अच्छा भोजन खाएं, ताज़ी हरी सब्जी आप जरूर लें, विटामिन सी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, फल फ्रूट आप खाएं जो खा सकते हैं, ठीक है ना। खाने पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जितना हमारा अच्छा खाना होगा, हमारा जो शरीर है वो उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जो हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर के अंदर ही होती है, बाहर से जो है हमें ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने अपना खान पान अच्छा रखा, हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनी अच्छी रखा, तो हमें बाहर से कुछ भी दवाइयाँ खाने की या कुछ भी अलग से विटामिन लेने की, कुछ भी चीज़ लेने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बनता है। बनेगा कब? जब आप उसको फिट रखेंगे, जब आपका भोजन अच्छा होगा, वो तभी क्षमता जो होती है आपकी, पावर जो होती है, इम्यूनिटी पावर, वो आपकी बढ़ेगी। तीसरी बात है कि आप कुछ एक्सरसाइज हैं जो स्पेशल एक्सरसाइज लंग्स के लिए हैं, जो आपके फेफड़े हैं सिर्फ उसके लिए एक्सरसाइज है। तो आप चाहे स्वस्थ हैं, चाहे आपको कोई इन्फेक्टेड है आपके आस पड़ोस में या कोई भी, तो उनको जरूर आप ये बताएं। उससे क्या है कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है, क्योंकि कोरोना जो वायरस होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स को करता है। लंग्स में करेगा तो आपकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, जो आप श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन है अगर वो शरीर के अंदर कम होगा तो सारे शरीर के जितने भी सिम्टम, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, वो सारे खराब होना शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज हैं जो आपको हमेशा करनी है, ठीक है। कब तक? जब तक आप करते रहे तब तक आप जीवित हैं, ठीक है ना। यह मत सोचिए कि कोरोना आ गया तो छोड़ दिया एक्सरसाइज, नहीं। जब तक जीवन है तब तक आप व्यायाम करें। जैसे कहते हैं ना कि कुछ डॉक्टर कहते हैं टीबी की बीमारी है या डायबिटीज, कहते हैं कि तो लाइलाज बीमारी है, इसके लिए आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी। कहते हैं अगर किसी को ये इस तरह की प्रॉब्लम है तो सुना ना डॉक्टरों कहते हुए, है ना। ऐसे ही आपका जो व्यायाम है, ठीक है ना, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो व्यायाम आपको जीवन भर करना पड़ेगा। जब तक जीवन है तब तक आप व्यायाम करते हैं। एक्सरसाइज जो है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ वो स्पेशली है, मैं आपको बता देता हूँ। बैठ के या खड़े होके, ठीक है ना, आपको क्या करना है, बिल्कुल शरीर को ढीला रखिए। तो आप बैठे हैं या खड़े हैं, जैसे मर्जी आप पोजिशन में हो सकते हैं, ठीक है। आप लेटे हुए भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बैठ नहीं सकता तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आप लेट के भी सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल है, जिसमें आपको ठीक लगता है, उसी पोजीशन में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है कि आपको नाक से लंबी सांस लेनी है। ऐसे लंबी सांस लेके रखेंगे, 5 से 10 सेकंड तक आपको सांस को अंदर रोक के रखना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, लंग की जो होती है, सांस लेने की छोड़ने की जो ताकत होती है शरीर की, लंग्स की, फेफड़े की, वो आपकी बढ़ती है। लंबी सांस लेंगे, उसको रोक के रखेंगे और फिर मुंह से धीरे धीरे उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप नाक से लंबी सांस आपको अंदर लेना है, 5 से 10 सेकंड, ध्यान रखिए, 5 से 10 सेकंड सांस को अंदर लेके आपको रोक के रखना है। फिर धीरे 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 इसको फिर मुंह के थ्रू, मुंह से मुंह करके इसको आपको बाहर निकाल देना, ठीक है। ये आप कम से कम भी 5 से 10 मिनट तक आप सुबह करें, 5 से 10 मिनट तक आप शाम को करें ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहली। दूसरी एक्सरसाइज होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही होती है, लेकिन उसमें आपको और थोड़ा सा लंग्स की, फेफड़े की और ताकत चाहिए, उसके लिए और ताकत बढ़ानी है आपको। उसमें कैसे बढ़ाएंगे आप ताकत को? पहले थोड़ी सी छोटी सांस ली, थोड़ी देर रुके 3 सेकंड, उसके बाद फिर एक छोटी सांस ली, फिर रुकेंगे थोड़ा सा, फिर तीसरी बार
गहरी सांस की, यानी आपको अपने लंग्स में अगर एक सांस होती है, ठीक है, एक सांस में आपको 3 बार में लेना है, एक बार में नहीं लेना है। जैसे एक रोटी आप खा रहे हैं, खानी एक रोटी को 3 टुकड़ों में खानी, ऐसे ही एक श्वास को 3 बार लेना है। पहले थोड़ा सा इसको रोका, फिर सेकंड, फिर इसको रोका थोड़ा सा, थर्ड, फिर लंबी सांस, उसको फिर थोड़ा रोकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मुंह से, इसको कहते हैं स्टेप ब्रीदिंग, स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स में ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है ना। एक ये करेंगे। दूसरा होता है आपका, अगर कोई इन्फेक्टेड हो चुका है, इसको माइल्ड सिम्टम्स है और वो बंदा जो है वो जो भी पेशेंट है, ठीक है ना, आपका चाहे कोई मेंबर है या कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, कोई भी, आप उसको ये बात बता सकते हैं कि जब आप कोई क्वारंटाइन है, अकेला घर में है, जो होम क्वारंटाइन है, अगर हॉस्पिटल्स में तो वहाँ पे उनको सब एक्सरसाइज बता के जाते हैं, ठीक है ना। अगर घर में कोई क्वारंटाइन है तो उनको कुछ एक्सरसाइज जो ये ब्रीदिंग मैंने बताई आप उनको बता सकते हैं कि लेट के आप एक्सरसाइज कैसे कर रही है, क्योंकि जो हमारा फेफड़ा होता है वो लगभग कितना लंबा होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा पूरा इतना बड़ा लगभग फेफड़ा होता है। सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है कोरोना वायरस जो जहाँ जाके जम जाता है वो, ठीक है, वो जो निचला हिस्सा होता है फेफड़े का, दोनों तरफ फेफड़े होते हैं, ठीक है, निचला जो हिस्सा होता है उसमें जाके वो वायरस वहाँ पे जाके अपनी ग्रोथ करता है, वहाँ पे जाके अपनी जो है वो जमा होता है और वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी जगह पर पड़ता है। तो यहाँ इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब आपका जो है सांस की दिक्कतें, सारी दिक्कतें तभी आना शुरू होती है। तो उससे कैसे बचें? आप उल्टे लेट के, ये बेड पे आप लेट जाएँ, उल्टे लेट जाएँ, अपने जो हाथ है उसको ऐसा रखें और मत्थे को ऐसा रखें और आराम से रिलैक्स होकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ कर आप लेट जाएँ। उसके बाद आप लंबी सांस लें, उल्टे लेट के आपको लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे, उसको थोड़ा सा रोकेंगे 5 से 7 सेकंड, उसके बाद फिर धीरे धीरे मुँह से छोड़ दें, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ये तीनों एक्सरसाइज आप सुबह शाम 10-10 बार 10-10 मिनट आप जरूर करें, ठीक है ना। इससे देखिए ये कोरोना वायरस कभी भी किसी को भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि मुझे नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत तेज़ है, या फिर मैं बच्चा मुझे नहीं होगा, मैं बुजुर्ग हूँ मुझे नहीं होगा। कोरोना वायरस किसी का संबंधी नहीं है, ठीक है, वो सगा संबंधी किसी का नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन उससे बचाव बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप काम भी करते हैं, बाहर जाना भी होता है, हर कार्य करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कार्य करने के साथ साथ में आपको अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना है कि अगर कोरोना वायरस आपके अंदर आ भी जाए तो आपको पता ही ना लगे, उसके सिम्टम्स पता ही ना लगे, वो आके चला भी जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपने शरीर को जो है मजबूत बनाना है। खासकर जो घर के जो बुजुर्ग हैं उनका आप जरूर ख्याल रखें, क्योंकि हमारा जो एक इंडियन पॉपुलेशन है, जो भारतीय जनसंख्या है, हमारे फैमिलीज में बहुत ज़्यादा प्यार होता है सब में। कोई भी अगर घर से बाहर से घर में अंदर आता है तो सबसे पहले बुजुर्गों को मिलना, उनके पैर छूना, उनसे बातें करना, मतलब ज़्यादातर जो हमारी एक संस्कार है यही होता है, ठीक है, फैमिलीज में। लेकिन अभी कुछ दिन के लिए सिर्फ थोड़ा सा बचे, आप बैठे उनके पास जरूर बैठे, पहले अपने आप को आप नहा के अपने आप को सैनिटाइज करके तभी अपने बुजुर्ग लोगों से जाकर आप मिलें, ठीक है ना। बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर जो है कम से कम भेजने की कोशिश करें, जो यंग हैं घर के, अगर वो घर का बाहर का कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुजुर्गों को बिल्कुल भी आप घर का बाहर का कार्य बिल्कुल करने ना दें, कोशिश करें, ठीक है। अगर जाना पड़ रहा है किसी वजह से तो मास्क उनको पहना के ज़रूर भेजें, बिना मास्क के ना भेजें, ठीक है ना। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो बचाव इलाज से बेहतर है, तो इसलिए आप बिल्कुल हम बच सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमें लड़ना ही है। 1 साल लड़ना हो सकता है, 2 साल लड़ना हो सकता है कि 2-3 महीने तक लड़ना हो, लेकिन हमें लड़ना ही होगा अभी फिलहाल, ठीक है ना। अपने दिमाग से बिल्कुल भी प्रेशर हटा दें, न्यूज़ को देख के कि इतने केसेस हो गए, ये हो गए, उसको सब हटा दें, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने शरीर को मजबूत रखना है, अपने इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि अगर वायरस आता भी है तो आपको पता नहीं लगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, तो धन्यवाद। और आपके सामने एक बात रखूँगा, कल सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करूँगा तहे दिल से, और जो हमारी मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, उन्होंने कल एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया भारत सरकार ने। थावरचंद गहलोत जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने। तो जितने भी आज की डेट में आप देख रहे होंगे, कोविड-19 के बारे में डॉक्टर मनीष जी ने विस्तार से बताया, दीपक जी ने विस्तार से बताया, फिजियोथेरेपी के बारे में विस्तार से बताया।
मैं थोड़ा सा उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। मैं उन बातों पे नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको वो सारी बातें विस्तार से बता दी गई है। मैं एक बात उसमें और एक ऐड रखूँगा। आजकल बहुत कॉमन बीमारी है जो आप लोग सुनते भी होंगे कि डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी आ गई, पैनिक अटैक हो गया, हेडेक प्रॉब्लम हो गई। ये सारी चीज़ें कल भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। नाम से हेल्पलाइन स्टार्ट करिए, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। इसका टोल फ्री नंबर है 1800-599-0019। इसमें क्या है कि पूरे भारत देश के जितने भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, जो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हो गए, अगर आपको ऐसा लगता है या आपके परिवार में या आपके दोस्त को या पड़ोस में कि किसी को भी डिप्रेशन फील हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, कोई फोबिया बीमारी हो गई, किसी चीज़ से फियर हो रहा है, डर लग रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, तो आप इन सभी टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उसको आपको वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपसे बात करेगा, आपको सारी समस्या हल करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो वो आपको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को भी रेफ़र कर देगा उसी हेल्पलाइन नंबर से, जिससे आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। आप सभी को फिजियोथेरेपी दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका प्यार सहयोग इस सेंटर के लिए हमेशा बना रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी जो है मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारे GC अरोड़ा जी हैं वो आए और आपसे जो है बात करें। सर्वप्रथम मैं राहुल जी का आज फिजियोथेरेपी डे पर मुझे यहाँ बुलाने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि डॉक्टर मनीष जी ने बड़े विस्तार से हमें जो आज की महामारी का दौर में जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में विषय बहुत ही विस्तार रूप से बताया है। मेन प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशन से ही हम इस बीमारी को जीत सकते हैं क्योंकि इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रोज़ अखबारों में भी और टीवी पर भी लगातार 3 बातों पर मुख्यतः बल दिया जा रहा है: सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग एंड जो तीसरी जो मुख्य बात है मास्क। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि डॉक्टर ने अभी बताया है कि ये जो रोग है, ये जो जिस टाइप का वायरस निकला है, ये सीधा लंग्स को अफेक्ट करता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप अपने शरीर को बिना मतलब मत छूइए, क्योंकि ये जो जाता है एंट्री इसकी जो है वो नाक से और मुंह से है। तो इसलिए अगर हम इन बातों को विशेष ध्यान रखेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो बचाव में ही हमारा सबका ही कल्याण है। दूसरा, जैसे कि अभी राहुल जी ने बताया कि मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि जब से वो महाविद्यालय से जुड़े हैं तो इसमें काम में जो है सेवाओं में और बढ़ोतरी हुई है। ये सभी जो है हमारे बच्चे बहुत ही मेहनत से लगन से कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो है आज कोरोना के समय में भी यहाँ पर जो हमारी जो है वो जो विजिटर्स है वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये सारे बधाई के पात्र हैं और मैं आशा विश्वास करता हूँ कि भविष्य में भी वह ऐसे ही जन कल्याण की सेवाएं करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।